ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम श्रावकों के योग्य जो आचरण है, जो व्रत है, उन्हें हमें कैसे अंगीकार करना चाहिए, उन व्रतों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे दोष लगते हैं, उन दोषों से हम कैसे हमें बचना चाहिए, इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत में सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन हमारा चल रहा है। हमने पिछली कक्षा में उस सामायिक का स्वरूप समझा था। सामायिक किसे कहते हैं? जहां निश्चित समय की मर्यादा लेकर के, निश्चित समय का नियम लेकर के एक स्थान पर बैठ करके अथवा खड़े होकर के सभी प्रकार के पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है। और समय का मतलब आत्मा, उस आत्मा के समीप पहुंचने का प्रयास किया जाता है, उसका नाम है सामायिक। और उस सामायिक को करते समय विशेष रूप से जो हमने समझा था, हम कैसे करें, 2 आसन हमारे वहां पर बताए गए थे, एक पद्मासन अथवा दूसरा खड़गासन। उस आसन में चारों दिशाओं का दिग्बंधन करके, शिरोन्नति करके और हमें सामायिक करनी चाहिए। सामायिक में चिंतन स्वरूप हम चाहें तो अभी अभ्यास रूप में प्रारंभिक अवस्था में संसार का चिंतन कर सकते हैं, 12 भावनाओं का चिंतन, उनके स्वरूप के ऊपर विचार, नमोकार महामंत्र की माला, बड़े बाबा की जाप, या किसी रूप का चिंतन करना हो तो बड़े बाबा का ध्यान, या कुछ भी किसी भी प्रकार का, वहां पर हमें मिनिमम 48 मिनट 2 घड़ी चिंतन अवश्य करना चाहिए। ये कहलाता है सामायिक। आइए अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज अगले श्लोक में हमें बता रहे हैं, हम जब सामायिक करें तब उस सामायिक में हमारा स्थान कैसा होना चाहिए, किस स्थान पर बैठ करके हमें सामायिक करना चाहिए, उन स्थान की क्या विशेषता होनी चाहिए, वो हमें अगले श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। आइए देखते हैं और उसके उच्चारण की तरफ, और उच्चारण करने के पश्चात एक एक शब्द का अर्थ समझ के हम भावार्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। एकांते सामयिकम, एकांते
सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। एक साथ बोलेंगे एकांते सामयिकम् निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। देखिए, सामायिक करने का स्थान क्या होना चाहिए वो यहाँ अपन समझ रहे हैं। एकांते सामयिकम सबसे पहला विशेषण दिया एकांते, एकांत स्थान में, जहां पर बहुत लोग नहीं हो, भीड़ भाड़ ना हो, ऐसे एकांत स्थान पर। सामयिकम अर्थात सामायिक, सामयिकम अर्थात सामायिक। और कैसा स्थान होना चाहिए? निर्व्याक्षेपे, व्याक्षेप से रहित जो हो। व्याक्षेप का मतलब जहां उपद्रव हो रहे हो, जो अशांत स्थान हो, जहां शोरगुल हल्ला बहुत होता हो रहा हो, वो व्याक्षेप कहलाता है। और जहां कोई उपद्रव नहीं, जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जहां बहुत तेज साउंड नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, ऐसे उपद्रव से रहित निर्व्याक्षेपे। वनेषु अथवा वन में, जंगल में, उपवन में, उद्यान में। वनेषु वास्तुषु च, और वास्तु का मतलब होता है घर, अथवा घर में ऐसे एकांत स्थान पर जहां आवाज नहीं आ रही हो। वास्तु से घर भी अर्थ लिया जाता है, धर्मशाला या फिर साधनाशाला या और कोई ऐसा स्थान, जैसे मंदिर के समीप में बहुत से स्थान या बहुत से कमरे हम लोग बना देते हैं ध्यान सामायिक करने के लिए, उन स्थानों पर। चैत्यालयेषु वा अपि च मतलब और, चैत्यालयेषु अथवा चैत्यालय में, मंदिर में, जिनेंद्र भगवान के समक्ष। वा अथवा अपि च, और भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे पर्वत के ऊपर बैठ करके, गुफाओं में बैठ करके। पहले के समय में मुनि महाराज जंगलों में निवास करते थे, तो बड़े बड़े वृक्ष होते थे, तो उन वृक्षों की कोटर में बैठ करके, आदि अनेक स्थानों पर परिचेतव्यम, वृद्धि कराना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। किसको? सामयिकम, सामायिक को। कैसे बढ़ाना चाहिए? प्रसन्न धिया, प्रसन्न मन से अपने मन में प्रसन्न चित्त होकर के, बड़े खुश होकर के, आनंद के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में हमें सामायिक को बढ़ाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? कहने का तात्पर्य ये है, जब हम सामायिक करें तब उस समय स्थान का ध्यान रखें, और ऐसा स्थान जब हमें उपयुक्त हो, जो बिल्कुल ठीक हो, ऐसे स्थान पर बड़े प्रसन्न मन से अपने सामायिक को बढ़ाना चाहिए। सामायिक को बढ़ाने का तात्पर्य सामायिक के काल को भी बढ़ाना चाहिए, सामायिक में विशुद्धि को भी बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब सब तरफ का हम उपद्रव, अशांति या विकल्प से रहित हो जाएंगे तो अपने आप मन लगेगा, और मन लगाने के लिए ये सारे स्थान हमारे लिए उपयुक्त हैं। एकांत स्थान हो, जहां अशांति, उपद्रव, शोरगुल नहीं हो रहा हो, ऐसा स्थान हो। वन हो, वास्तु घर में भी अगर करें तो एकांत स्थान में करें, अथवा चैत्यालय में, मंदिरों में, धर्मशाला में। इसके अलावा और भी जहां पर उपवन हो, चाहे जंगल हो, चाहे हमारे किसी पर्वत पर हो, ऐसे स्थान जहां एकांत हो, कहीं पर कोई विघ्न बाधा उपद्रव नहीं आ रही हो, ऐसे स्थान पर हमें बड़े प्रसन्न मन से
अपने चित्त को स्थिर करके और सामायिक को बढ़ाना चाहिए, अर्थात सामायिक में वृद्धि करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। समझिए भावार्थ को। आचार्य महाराज इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं? सामायिक के स्थान का कथन चल रहा है और उस स्थान में सबसे पहला शब्द आचार्य महाराज ने लिखा एकांत। अगर हम लोगों के साथ में होंगे, भीड़ भरे स्थान में होंगे, जहां बहुत लोग आ रहे हो जा रहे हो, स्त्री पुरुष आदि अथवा पशु पक्षी आदि, ये खूब जहां पर आना जाना जिनका बना हुआ होगा, तो क्या होगा? हमारा चित्त चंचल है, उनकी आवाज से, उनकी बातों में हमारा मन चला जाएगा। अपन खुद विचार करें, 9 बार नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं, उसमें भी हम अस्थिर हो जाते हैं, उसमें भी स्थिर नहीं हो पाते, उसमें भी मन हमारा भटक जाता है। इधर तो नमोकार चल रहा है, लेकिन मन पंच कल्याणक में चला गया। कहीं भी उदाहरण है पंच कल्याणक, तो अभी तो दिमाग में 24 घंटे वही घूम रहा है, इसलिए वही याद आता है। जो चीज जिसमें हमारा मन चला जाता है, तो उस तरफ, घर गृहस्थी के कार्यों में, घर में शादी ब्याह हो रहा है तो उसमें मन चला जाएगा, कहीं मार्केट का कोई काम है तो उसमें मन चला जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कोई आवाज हमारे कान में पड़ गई। कान में आवाज नहीं पड़ने के बावजूद भी 9 बार नमोकार मंत्र में, एक नमोकार मंत्र की माला में या जाप में कुछ भी ऐसा हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में सामायिक में तो और अधिक एकाग्र चित्तता की आवश्यकता है। इसलिए एकांत स्थान बहुत आवश्यक है। दूसरा विशेषण दिया निर्व्याक्षेप। व्याक्षेप माने उपद्रव, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, लोगों की बहुत तेज आवाज आ रही हो, शोरगुल हो रहा हो, कोई गाने बज रहे हो, डीजे बज रहा हो, तो ऐसे स्थान पर सामायिक कैसे होगी? जब अपन 16 कारण भावनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें एक भावना आती है साधु समाधि भावना। तो साधु समाधि भावना का मतलब होता है मुनि महाराज के लिए ऐसा स्थान प्रदान करना जो उनके लिए साधना में निमित्त बने, उनकी साधना में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। अब मुनि महाराज, उदाहरण समझिए, मुनि महाराज सामायिक कर रहे हैं और हम नीचे कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अब बताइए कैसे वो सामायिक कर पाएंगे? मन लग पाएगा? साउंड की आवाज तो आएगी। और है तो हम सभी संसारी जीव, अभी ऐसा तो है नहीं ना कि हम कोई वज्रविषम नाराज सहनन वाले हों जो बिल्कुल अंतर मुहूर्त में ही हमें भरत स्वामी की जैसे केवल ज्ञान हो जाएगा। तो मन को अशांत करने में जितने भी निमित्त है, चाहे शोरगुल की आवाज हो, साउंड की आवाज हो, बातों चीतों की आवाज हो। अब यहाँ ग्रहेशु शब्द का भले ही प्रयोग किया, वास्तु शुभ, लेकिन इसकी टीका में स्पष्ट रूप से आचार्य ने लिखा घर कहने का मतलब, वास्तु का मतलब घर, घर कहने का मतलब ये नहीं कि घर में बैठ जाओ और सामायिक कर लो। घर में भी कहा गया है हम घर में एक स्थान ऐसा जरूर बनाएं जो मुनि महाराज की फोटो, हमारे भगवान की फोटो, माँ जिनवाणी को रखने का स्थान हो, जहां बैठ करके हम माला जाप कर सकें, कुछ चिंतन कर सकें, स्वाध्याय कर सकें। हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कोठी बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें भगवान का स्थान नहीं बनाया तो फिर बताओ उन करोड़ों रुपए का मतलब क्या? मुझे याद है एक बार बड़े पंडित जी के साथ में मैं एक जगह शिविर लगाने गए थे हम लोग। तो शिविर में होता ही है, लोगों से अक्सर मुलाकात होती है। जिन महानुभावों के यहाँ भोजन के लिए जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ कल पधारिएगा, भोजन का निमंत्रण है। पंडित जी ने कहा ठीक है, कल देखते हैं। जब घर गए, भोजन कराया, भोजन के बाद उन्होंने अपनी कोठी घुमाई पूरी। कोठी में लगभग 10-12 कमरे थे, बड़ा आलीशान बंगला था, करोड़ों रुपए उन सज्जन ने लगाए थे। उनसे पूछा आप कौन कौन रहते हैं यहाँ? बोले हम तो अकेले ही रहते हैं, हमारी पत्नी और हम 2 ही लोग हैं। तो बच्चे तो सब फॉरेन में 2 बच्चे हैं, दोनों बढ़िया यूएस में सेट है, वहां उनका अपना फ्लैट, अपना बंगला है, यहाँ मैं हूँ। उनसे पूछा आपने इसमें इतने रुपए लगाए, जरूरत क्या थी? आप 2 ही तो लोग हो।
बढ़िया 10-12 कमरे आपने आलीशान, सब में एसी फर्निश्ड, सारी महंगी से महंगी चीज आपने लगाई है। चलो ये तो ठीक है, ये तो एक बार आपके लिए मान भी लिया जाए, लेकिन आपने घर में कहीं एक भी देव स्थान नहीं बनाया, भगवान का एक भी कमरा नहीं है जहां कोई भगवान की फोटो हो, जहां जिनवाणी माँ विराजमान हो, जहां आप बैठ करके स्वाध्याय कर सकें। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मैंने नहीं बनाया। तो बड़े पंडित जी बोले तुम्हारे करोड़ों रुपए बेकार, किस काम के हैं? सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ा बंगला तो बना लिया, लेकिन जहां हमें आत्म साधना करनी है, जहां बैठ करके हम शांति से अपनी साधना कर सके, स्वाध्याय कर सके, घर में एक ऐसा पवित्र स्थान तो हो। नहीं तो अशुद्धि में भी लोग आ रहे हैं, नौकर चाकर आ रहे हैं, उनकी कोई कास्ट का पता नहीं है। कहां पर हम बैठ करके साधना कर सकें, स्वाध्याय कर सके, जापमाला कर सकें, सुबह शाम भगवान की उन जिनवाणी के समक्ष दिया बाती कर सके। उन्होंने कहा ये मेरी बहुत बड़ी भूल रही। तो बड़े पंडित जी ने उन्हें समझाया, देखिए एक अच्छे से ईशान कोण में, उत्तर और पूर्व के बीच में एक अच्छा सा स्थान निकालो और वहां पर ये करो। उन सज्जन ने स्वीकार किया, और फिर जब 2-4 महीने बाद जब वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा अब हमने बना लिया है, आप वापस देखने आओ। फिर नहीं गए भले देखने, लेकिन उन्होंने बना लिया। खैर, कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि सामायिक के स्थान का वर्णन आचार्य महाराज यहाँ कर रहे हैं। हमारे लिए वन भी उपयुक्त है, लेकिन वर्तमान पंचम काल है, अब अपन जंगल में जाकर के तो सामायिक कोई करेंगे नहीं। अब सेठ सुदर्शन तो करते थे अष्टमी चौदस को, और जंगल में जाकर के ध्यान किया करते थे, सामायिक किया करते थे। तो एक समय काल की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन वन का नाम यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि घर आदि में या कॉलोनी के बीच में, शहर के बीच में हम रहते हैं, तो वहां आवाज होती है, शोरगुल ज्यादा होता है। वन में आराम से शांति है। वन से यहाँ भाव में उपवन भी हम लगा सकते हैं। जब अपन तत्वान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें मुनि महाराजों के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो मुनि महाराज नगर के बाहर उपवन में विराजमान थे तो एक योग्य स्थान उनको वहां पर मिलता है, तो सामायिक में मन बहुत अच्छा लगता है। और एक महत्वपूर्ण शब्द जो यहाँ पर आचार्य महाराज ने प्रयोग किया है, प्रसन्न धिया। सामायिक कैसे करनी चाहिए? प्रसन्न मन से। बहुत बार होता है कि जब हम थकान हो जाती है हमें, या और दूसरा काम होता है, तो क्या करते हैं, अरे यार अब सामायिक और करनी पड़ेगी, अब तो अभी तो ये मन में आ जाता है। और बहुत बार तो ऐसी स्थिति होती है कि सामायिक में झोंके आ जाते हैं, नींद आने लगती है, सामायिक भार रूप लगने लगती है। आचार्य महाराज ने जब अपन सामायिक के अतिचार पढ़ेंगे उसमें इसको अतिचार माना है। दोष लगेगा क्यों? हमको जब भी सामायिक करें बड़े प्रसन्न मन से सॉरी सॉरी बड़े खुश होकर के प्रसन्न मन से सामायिक करनी चाहिए। और न केवल सामायिक अपितु सभी व्रतों का पालन। ये अहोभाग्य और सौभाग्य मानना चाहिए कि मेरा आज पुण्य उदय है कि मैं अपने व्रतों का इतने अच्छे से पालन कर रहा हूं, कर पा रहा हूं। वो कब होगा? जब हमारा मन प्रसन्न होगा, जब हम खुश होंगे। तो कहने का भाव हमारा यही है प्रसन्न दिया शब्द का प्रयोग किया है। और निरंतर उस सामायिक को बढ़ाना। जब वातावरण हमारे अनुकूल होगा, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। इच्छा के अनुसार का तात्पर्य है जब हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ही नहीं रहेगा। कल की कक्षा में भी मैंने कहा था, मोबाइल को तो साइड में पटक देना चाहिए। व्रतों के पालन में अथवा सामायिक ध्यान आदि अवस्था में हमें ये बहुत बड़ा विकल्प है। कभी कभी तो बहुत लोगों को हम देखते हैं, पूजन करने जाते हैं तो मोबाइल साथ में लेके जाते हैं। बड़ा अभिषेक कहीं चल रहा हो तो अभिषेक में भी मोबाइल यही धोती में लगा लेते हैं। आहार देने जाते हैं तो मोबाइल लगा लेते हैं। कहाँ उनका मोबाइल, 24 घंटे मोबाइल है उनकी, तो वो पूछ बन गई है। वॉशरूम जाते हैं तक मोबाइल लेकर के जाते हैं बहुत से लोग, तो क्या करें बताओ। अब ऐसी स्थिति में शुद्धि अशुद्धि क्या रही? अब वही आहार दे रहे और वही हमारी घंटी बज गई। अरे इतना क्या मोह है हमें, इतना क्या विकल्प है? अगर यही सब करना है तो फिर उसी में उलझे रहो। अब वहां हम आचार्य श्री के प्रवचन में बैठे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, और वहां मोबाइल बज गया। अब मन लगेगा क्या बताइए?
पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ाने में मन लगेगा, तो हम क्यों बैठे हुए हैं? या तो बैठो मत, कोई आपको जबरदस्ती तो बिठा नहीं रहे ना कि आप स्वाध्याय करो ही करो। हम जिस वस्तु का जिस तरह से सदुपयोग करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका सदुपयोग के साथ में दुरुपयोग ज्यादा करने लग गए। आज इस मोबाइल के माध्यम से आप इतने सारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सदुपयोग है। आज इसके माध्यम से हम कोई YouTube पे अच्छी चीज देख रहे हैं, कोई भी चैनल देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कल पूज्य गुरुदेव का मिलन हुआ वो देख रहे हैं, कुछ भी, तो ये चीज हमारे लिए उपयोगी है। कोई जानकारी हमें मिल रही है वो हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन उसके अलावा टोटल हम इसको हमेशा साथ में लेकर के व्यर्थ के काम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत विकल्प बन जाता है। ये एकांत में होने के बावजूद भी ये एकांत में नहीं रहने देता, इसलिए ये भी उसके साथ में अपन को समझ लेना चाहिए। और भी जितनी भी चीजें जो हमारे मन को उद्वेलित करती है, विकल्पित करती है, उन सब चीजों से हमें दूर होना चाहिए, ताकि हम अपने मन को सामयिक में और अच्छी तरह से लगा सकें। अब आगे और आचार्य महाराज समझा रहे हैं हम जब सामयिक करें तो सामयिक में हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्थान के साथ में, और विशेष बात हम यहाँ पर अगले श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज बता रहे हैं। आइए उस अगले श्लोक का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करके एक एक शब्द का हम अर्थ समझते हैं। व्यापार वैमनस्यात्, आधे द तक बोलना है, वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंत्रात्म विनिवृत्त्या, मंत्रात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीया, बध्नीया दुपवासे चैक भुक्ते वा, चैक भुक्ते वा। देखिए, व्यापार वैमनस्यात्, व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंत्रात्म विनिवृत्त्या, विनिवृत्त्या मंत्रात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीया, सामयिकं बध्नीया दुपवासे चैक भुक्ते वा, दुपवासे चैक भुक्ते वा। एक साथ बोलेंगे, व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंत्रात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीया दुपवासे चैक भुक्ते वा। सॉरी, सामयिक को बढ़ाने के लिए हमें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो इस श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं। देखिए, व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंत्रात्म विनिवृत्त्या, पदच्छेद संधि विच्छेद करेंगे। व्यापार वैमनस्यात्, फिर यहां से निकलेगा विनिवृत्त्या, विनिवृत्त्याम, फिर निकलेगा अंतरात्म विनिवृत्त्या। व्यापार वैमनस्यात्, व्यापार, व्यापार का मतलब होता है क्रिया, चेष्टा। वैमनस्यात्, वैमनस्य का मतलब होता है काय, शरीर आदि। शरीर आदि की जो चेष्टा है, शरीर जो हमारा इधर उधर डोलता है, उसको विनिवृत्त्या, निवृत्त करके, उसकी जो चेष्टा है, उसका जो व्यापार है, उसको कंट्रोल में करके, उसको नियंत्रित करके, अंतरात्म विनिवृत्त्या, और साथ में अंतरात्म, हमारे मन स्वरूप जो अंतरात्मा है, सामान्य रूप से हुआ एक तो आत्मा, और एक अंतरात्मा मतलब
जो हमारे अंदर विराजमान है, जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, सोचते हैं, मन, उसको अंतरात्मा कहते हैं। उस अंतरात्मा अर्थात मन रूपी आत्मा को विनिवृत्त्या, उसको भी रोक करके, उसको भी कंट्रोल में करके, सामयिकम, सामयिक को, बधनीयात उपवासे, यहाँ पदच्छेद करेंगे, बधनीयात उपवासे, बधनीयात मतलब बढ़ाना चाहिए, वृद्धि को प्राप्त कराना चाहिए। कैसे? उपवासे च एक भुक्ते वा, उपवासे, उपवास में, च मतलब और, अथवा, वा मतलब अथवा, एक भुक्ते, एक भुक्ति करके, मतलब एक बार भोजन ग्रहण करके। एक बार भोजन ग्रहण करने का मतलब एक आसन करके। क्या मतलब हुआ? यहाँ आचार्य महाराज इस श्लोक में ये कह रहे हैं, सामायिकम बदनीया, दूसरी पंक्ति देखिए, सामायिक को हमें बढ़ाना चाहिए। अब उस सामायिक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? चार बातें यहाँ पर कही गई। सबसे पहला तो व्यापार वै मनस्याद विनिवृत्त्या, हमारे शरीर आदि, आदि से तात्पर्य वचन भी लगाना है, क्योंकि अगले शब्द में अंतरात्मा कह दिया तो वहां से तो मन ग्रहण हो गया, लेकिन यहाँ वै मनस्याद से जो मन से अलग है, अर्थात काय और वचन, तो शरीर और वचन की जो व्यापार है, व्यापार का मतलब चेष्टा, कुचेष्टा, जो क्रिया की जा रही है, हाथ को हिलाना है, पैर दर्द हो गया तो उसको फैलाना है, कमर दुख रही है तो उसको पीछे टिकाना है, इस तरह के उसको विनिवृत्त्या अर्थात रोक करके, कंट्रोल करके, साथ में अंतरात्म विनिवृत्त्या, दूसरा पॉइंट क्या दिया, अपने मन की चंचलता को भी रोकना, अपने मन के व्यापार को भी रोकना, मन जो अशुभोपयोग हमारा चिंतन कर रहा था, अशुभ रूप, उसको ठीक करना, उसको शुभोपयोग रूप लगाना। ये दो बातें यहाँ पर पहली पंक्ति के अर्थ में मुख्य रूप से भाव में हो गया, मन, वचन और काय, तीनों के व्यापार को, तीनों की कुचेष्टा को रोकना। रोक करके क्या करें? सामायिक को बढ़ाना चाहिए। और सामायिक जिस दिन अपन करना हो या करते हैं, देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, उपवासे, उपवास उस दिन हो, अथवा एक भुक्ते, अथवा एकाशन हो, क्योंकि बहुत अधिक भोजन करने पर सामायिक नहीं हो पाती, फिर तो आलस्य आता है, फिर प्रमाद आता है, और प्रमाद के कारण से नींद आने लगती है, सामायिक में मन नहीं लगता है। इसीलिए विशेष रूप से वृद्धि करने के लिए या अच्छी सामायिक करने के लिए हमें उपवास और एकाशन भी करना चाहिए। अब प्रतिदिन उपवास करेंगे तो भी मन नहीं लगेगा, बीच बीच में अष्टमी है, 14 है, या कोई कल्याणक आदि आ गया तो उसमें, ठीक है, समझिए भावार्थ को। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ इस श्लोक में? हमें समझा रहे हैं सबसे पहली बात तो मन, वचन, काय, इन तीनों के व्यापार पे हमारा कंट्रोल हो। अब मन का काम तो सोचना है, वो तो सोचेगा, वो तो विचार करेगा, लेकिन वो जो अशुभ की तरफ भाग रहा है, बार बार जो गलत चिंतन कर रहा है, बार बार जो संसार के बारे में, व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में जो मन में विकल्प चल रहा है, किसी से कोई बातचीत करनी है, किसी से कोई रुपया लेन देन करना है, किसी से जो कुछ भी करना है, उस तरफ जो मन हमारा चिंतन जा रहा है, उसको हमें रोकना है। और रोक करके जहां हमारा धर्म है, जहां हमारा आगम है, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में हमें चिंतन करना है। पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट कहते हैं, सामायिक में अपने मन को लगाने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो विषय निर्धारित करें। विषय मतलब आज क्या, किसका चिंतन करेंगे, और फिर उस विषय के प्रति सोचने से पहले उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव प्रकट करें, बहुत पूर्ण, हाँ ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम बड़े बाबा का चिंतन करना चाहते हैं, अब बड़े बाबा के प्रति पहले श्रद्धा भाव उत्पन्न हो हमारा, पहले उनके प्रति हमारा विश्वास पूर्ण जागृत हो, तब तो हम चिंतन कर पाएंगे, तब तो हम उनके बारे में कुछ बोल पाएंगे। जिनके बारे में हमारी श्रद्धा ही नहीं है,
अगर आप कहो कि उनके बारे में 2 शब्द बोलो, नहीं निकलेंगे मुंह से, नहीं निकलेंगे। क्यों? अंदर से नहीं, बाहर से बोलेंगे तो बाहर के अपने आप ही दिख जाता है, फिर शब्द नहीं मिलेंगे हमको बाहर से बोलने पे। तो जब तक श्रद्धा अंदर से नहीं होगी तो शब्द कैसे निकलेंगे? तो इसलिए श्रद्धा स्पष्ट प्रकट हो और फिर उसके पश्चात अपने मन को वहां लगाएं, वचनों के व्यापार को ठीक करें। क्योंकि बहुत बार आलस्य और प्रमाद के कारण से हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं। कोई भी पाठ होता है, जैसे एक दिन प्रश्न भी आया था कि हम भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं तो क्या उसमें विसर्ग का भी उच्चारण करें, उसमें क्या हलंत का भी उच्चारण करें? बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमारा उच्चारण शुद्ध होगा और अच्छा होगा, और अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो उच्चारण में अशुद्धता की संभावना होती है। हो सकता है किसी का बहुत अच्छा अभ्यास हो गया हो, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कोशिश हम करें। तो ये वचन को कंट्रोल करना कह रहा है। ऐसे ही शरीर का व्यापार रोकना, शरीर का व्यापार रोकने का तात्पर्य है, अब सामयिक में अपन को क्या कहा गया, क्या तो खड़गासन से या पद्मासन से, बैठ करके या खड़े होकर के। अब खड़े होकर के सामयिक कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद पैर दर्द करने लगेंगे तो क्या होगा, पैर को उठा लिया, रख दिया, थोड़ा सा इधर उधर हिला लिया, अचानक से कोई मक्खी मच्छर आ गया, अब मच्छर बैठ गया, अब हम क्या करें, हाथ तो हमारे एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखा हुआ है, अब क्या करेंगे, हाथ उठा करके और उसको भगा देंगे? भगा भगा देते हैं, ये अपनी कमजोरी है वास्तविकता में, लेकिन ये काय का व्यापार हो गया ना। अब उस समय क्या स्मरण करो, गज कुमार मुनि महाराज के ऊपर मच्छर नहीं, जलती हुई सिगड़ी रख दी तो भी उन्होंने उसको नहीं हटाया। उन मुनि सुकुमार मुनि महाराज को श्यालनी खा रही है तो भी उन्होंने अपने ध्यान को नहीं टिकाया। तो इन बड़े बड़े तपस्वी महाजनों के बारे में जब अपन पढ़ते सुनते हैं तो उससे हमारे काय की जो कुचेष्टा है, काय का जो व्यापार है, वो कंट्रोल में होता है। आज आचार्य श्री को देखिए, बड़े बड़े महाराज अपने गुरुदेव को सबको देखिए, 2-2 घंटे तक एक स्थान पर बिना किसी सहारे के बैठे रहते हैं। आचार्य श्री को कभी सहारा लगाते हुए देखा अपन ने कि वो किसी कहीं पे टिक करके बैठे हों? सोचिए, इस उम्र में भी अपन तो इस उम्र में भी ये सोचते हैं कि पीछे टिक जाए कहीं पे, उनकी उस उम्र में भी, उस एज में भी साधना का शिखर इसे ही तो कहते हैं, जो टिकने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। आज 36 घंटे, 24 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे अपनी शक्ति अनुसार साधना किया करते हैं, एक स्थान पर बैठे रहते हैं, शरीर को बिल्कुल निश्चेष्ट बना लिया। काय के माध्यम से कोई व्यापार नहीं हो रहा है, कोई विकल्प नहीं हो रहा है, ये सब साधना का परिणाम है। तो ये इस प्रकार मन, वचन और काय, इनके व्यापार को विनिवृत्त सॉरी रोक करके, कंट्रोल करके सामयिक को बढ़ाना चाहिए। और उपवास और एकाशन की जो यहाँ पर बात की गई, कोशिश करेंगे तो ऐसे समय पे, अष्टमी है, चतुर्दशी है, या और भी अन्य किसी अवसर पर अपन को जरूर एकाशन तो करना ही करना चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन तो है ही, हमारे आगम में तो अनादिकालीन पर्व कहे गए हैं ये। इसके अलावा साइंटिफिक रीजन है, अगर हम 7 दिन में अपने शरीर को भोजन नहीं देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। 7 दिन में हफ्ता में एक उपवास तो होना ही चाहिए। ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलत धारणा है कि बहुत ज्यादा खाने से हम स्वस्थ रहते हैं, ये बहुत गलत धारणा हमारी। कम खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। आचार्य भी बहुत बार कहते हैं, कम खाओ और गम खाओ तो स्वस्थ रहोगे। अब अपन कम खाते हैं और साथ में गम नहीं खाते। गम खाने का मतलब गुस्सा नहीं करना, आप गुस्सा करेंगे तो फिर स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, वो शरीर अपने आप ही कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए हफ्ता में एक दिन उपवास हो, अगर उसका अभ्यास इतना नहीं है तो कम से कम एकाशन हो, उसके माध्यम से हमारा मन धर्म में लगता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत समय बच जाता है। हमारा सबसे ज्यादा समय किस में जाता है, महिलाओं का, माताओं बहनों का? किचन में है। अब सुबह के 3-4 घंटे, शाम के 2-3 घंटे। अब अगर उपवास होगा तो क्या होगा, बच जाएगा हमारा समय। अब आप बोलेंगे भैया जी हमारा उपवास है, घर वालों का थोड़ी ना है, उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना। आगे आएगा वर्णन प्रोष्ठोपवास में, जब जो व्यक्ति उपवास करता है उसको आरंभ के काम नहीं करना चाहिए,
उस दिन उनको खुद के लिए नहीं बनाना तो दूसरों के लिए भी नहीं। निवेदन कर दीजिए कि हाँ आज तो आपका ही मौका है, होना यही चाहिए। फिर भी अगर घर में कोई व्यवस्था दूसरी नहीं है तो फिर हम बना करके और अपना कार्य सिद्ध करें, नहीं है तो। लेकिन अगर और कोई बना सकते हैं तो उपवास वाले व्यक्ति को जितना हो सके आरंभ के कार्यों से, घर गृहस्थी के कार्यों से, व्यापार से बचना चाहिए। आगे आएगा प्रोष्टोपवास में, उसमें और अपन डिटेल में समझेंगे। तो ऐसा करने से हमें धर्म करने में, स्वाध्याय करने में, सामायिक आदि करने में समय मिल जाएगा और इससे हमारे सामायिक बदनीयात वृद्धि को प्राप्त होगी। हम सभी इन सब क्रियाओं का ध्यान रखते हुए सामायिक को बढ़ाने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।